जिले के पन्ना नेशनल पार्क में चल रही कैन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी है। ढोडन बांध पर चिता आंदोलन, मिट्टी सत्याग्रह का आदिवासियों का आंदोलन जारी है। आदिवासी जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे, कैन नदी की गीली मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया और जल, जंगल, जमीन के नारों के साथ जलधारा में मोर्चा संभाल लिया। आंदोलनकारियों ने शरीर पर मिट्टी मलकर यह संदेश दिया कि इस जमीन के मूल मालिक हैं। बुजुर्गों ने कहा कि अगर हमें हमारी जमीन से हमें बिना न्याय दिए बेदखल किया गया तो हम इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करेंगे। तपती धूप और खुले आसमान के नीचे बिना अन्न ग्रहण किए सैकड़ों विस्थापितों ने जमीन पर लेटकर आकाश सत्याग्रह जारी रखा। पन्ना प्रशासन बीते दिन पन्ना जिले के विस्थापितों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 3 दिन में सभी मुआवजा के दस्तावेज देने का वादा किया था, लेकिन फिर भी आंदोलन जारी है। 5 तारीख से लगा हुआ है आंदोलन। हम लोग 5 तारीख से चलते चलते बमीठा लोग गए। बमीठा से फिर भी हमको शासन ने रगड़ दिया तो हम अपने हद पर बैठे हैं और 5 दिन हमारा चिता आंदोलन हुआ और 2 दिन हमने फिर खाव किया। शासन का कोई नहीं सुना। आज 9वें दिन हम मिट्टी के आंदोलन किया है। हम मिट्टी में चाहे मिल जाएंगे, अगले जब तक हमारा शासन हक नहीं देगा जब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। यही मिट्टी में मरेंगे, यही पानी में तरेंगे जब हम अपने हक नहीं देगा जब तक हम जाएंगे नहीं। आज हमारे आंदोलन का 9वां दिन है और आज हमने अपने चिता आंदोलन, अवकाश माने आकाश आंदोलन, उसके साथ ही साथ मिट्टी आंदोलन भी शुरू कर दिया है। और प्रशासन की तानाशाही, उनके अत्याचार और दमन के खिलाफ यहाँ हजारों किसान, आदिवासी महिलाएं अपने बच्चों से चिता पे लेटी हुई हैं। हमारा आज ये मिट्टी आंदोलन ये संकेत है कि हम मिट्टी में, इसी मिट्टी से जन्म लिया है और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ नहीं झुकेंगे। हमारा गांव यदि प्रशासन को लेना है तो प्रशासन को कानून का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। उसके लिए हमको अगर चिता पे जलना पड़े तो हम चिता पे जलने के लिए तैयार हैं। हमको आकाश में मिलना पड़े, भूखे मरना पड़े, उसके लिए तैयार हैं। और हमने अपने गांव की मिट्टी अपने शरीर पे पोत ली है। अगर हमको इस मिट्टी में मिल जाना पड़े इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, अपने जल, जंगल, जमीन, आदिवासी अधिकार और किसानों की रक्षा के लिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जय किसान संगठन का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि हम अपने आदिवासियों पर, अपने किसानों पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे।